क्या वाकई बच्चों को दांत निकलने के दौरान मोशन लग जाते हैं या बुखार हो जाता है? इस बात में कितनी सच्चाई है? आइए इस वीडियो में हम तफसील से बात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। देखें, नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो 6 माह से निकलना तकरीबन शुरू होते हैं और 9 माह के दरमियान 6 से 9 माह के दरमियान दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। बाज़ बच्चों के अंदर जो दांत हैं वो बाज़ औक़ात थोड़ा लेट भी हो सकते हैं, यानी कि ये हम अगर किसी बच्चे में दांत नहीं निकलते तो हम उनमें 15 माह तक भी इंतज़ार कर सकते हैं। ये काफ़ी कॉमन मुझसे पूछते हैं पेरेंट्स के, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा 1 साल का हो गया है तो उसके अभी तक दांत नहीं निकले, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि आप वेट करें। कुछ बच्चों के तो दांत मोस्टली शुरू में निकल आते हैं, लेकिन ये है कि कुछ बच्चों के थोड़ा लेट भी हो सकते हैं। अब बच्चों के जो दांत निकलते हैं इसके बारे में मुख्तलिफ बहुत सी मिथ्स हमारे माशरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिथ्स कायम की गई हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कॉमन मिथ तो ये है कि जब दांत निकलते हैं तो बच्चों को मोशन लग जाते हैं। तकरीबन हर बंदा मेरे पास ये जब भी अपना बच्चा लेके आते हैं 6-7 माह का होता है, दांत निकल रहे होते हैं, तो डॉक्टर साहब ये जो दांत निकल रहे हैं डॉक्टर साहब इसकी वजह से बच्चों को मोशन लग गए हैं। तो इसमें बिल्कुल जो मोशन बच्चों को लगते हैं या बुखार होता है इसका दांतों से लेना देना कुछ भी नहीं होता। इसकी वजह ये होती है कि जब दांत निकलने का टाइम होता है, आपने देखा होगा, अगर नोटिस किया होगा कि बच्चा जो होता है हर चीज़ अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही होती है, बच्चे को तकलीफ़ हो रही होती है, तो वो क्या करता है अपनी उंगलियां मुंह में डालेगा और उसको जो भी चीज़ मिलती है वो उसको मुंह में डालने की कोशिश करता है। इस वजह से कोई जर्म्स वगैरह या कोई इस वजह से कुछ जर्म्स वगैरह जब जाते हैं तो उस वजह से बच्चों को डायरिया हो सकता है। और इसके अलावा जो टीदिंग की वजह से कभी भी आपने ये हमेशा याद रखना है कि 100 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फ़ीवर नहीं होता। अगर होगा भी तो बच्चा हल्का फुल्का गर्म होगा, लेकिन अगर 101 102 पे बुखार है तो इसकी वजह कोई ना कोई इन्फेक्शन है जो बच्चे के अंदर चल रहा है। तो कभी भी मोशनों टीदिंग की वजह से बच्चे को ना तो मोशन लगते हैं और ना ही बच्चे को बुखार होता है। तो ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। अब अक्सर पेरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बच्चों को दांत निकल रहे हैं तो हम ये दवाई इस्तेमाल करा सकते हैं, ये इस्तेमाल करा सकते हैं? देखें, जो टीदिंग होती है ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। बच्चे को इसमें पेन होती है, इरिटेबिलिटी होती है, बच्चे तंग होते हैं, थूक निकलना और ड्रूलिंग होना और यानी मुख्तलिफ़ तरह की होती है। बाज़ बच्चे बीच में खाना पीना कम कर देते हैं, तंग होना शुरू हो जाते हैं, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारी अलामात नॉर्मल होती हैं। तो जैसे जैसे बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं तो ये चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं, बच्चे इसको अडेप्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ तरह की रेमेडीज़ होती हैं। बाज़ जेल्स मिलती हैं जो लोग दांतों पे लगाना शुरू कर देते हैं, मसूड़ों पे लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपने मसूड़ों के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं लगानी। बाज़ लोग कुछ गोलियां इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, बहुत ही फेमस हैं कि जी दांत आराम से निकल आते हैं, दांतों को बड़ा सुकून मिलता है। तो मेडिकल लिहाज से कोई ऐसी प्रूवन चीज़ नहीं है। देखें, ये एक अल्लाह की तरफ से एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें बच्चे को पेन होगी, इरिटेबल होगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें ये कर सकते हैं कि अपनी उंगली को अच्छे तरीके से वॉश करके बच्चे के गम्स के ऊपर फेर सकते हैं, इससे बच्चे को सुकून फ़ील होगा। आप कोई सूदर वगैरह या कोई रबर की कोई चीज़ होती हैं जो मिलती हैं बाज़ार में, उसको आप 30 मिनट्स फ्रिज में ठंडा करके बच्चे को चबाने के लिए दे सकते हैं। तो इससे भी बच्चे के जो गम्स हैं वो नम होते हैं और बच्चे को सुकून महसूस होता है। बाकी फिर भी अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन है, बच्चा इरिटेबल है, तो आप पैनाडोल के ड्रॉप्स बच्चे के वज़न के हिसाब से इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बच्चों की टीदिंग के हवाले से आपसे डिस्कस की हैं। आपके जहन में फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।